रस्ते की बैरिकेडिंग मौजूद है। किसान आगू बिहार करांगा वीरेंद्र सिंह जी। मैं सुखजिंदर सिंह गोत किसान मजदूर संघ मेरे दा जिला आगू जी। ये बिल्कुल जी स्टेज ते जा रहे हैं। उत्थे पहले पाठ होएगा, पाठ हो गया, अरदास होएगी। अरदास तो बाद जिहड़ा जथा 101 का जथा जो दिल्ली कूच करेगा वो जथा उत्थे रहेगा। शांतमई दिल्ली नूं चाले पावांगे। हाँ जी, देखो जी बिल्कुल निहत्थे जावांगे। कोई साडे कोल संद बंद नहीं, सिर्फ झंडा ते डंडा ते जां अपना रस्ते का समान होएगा जिहड़ा थोड़ा बहुता खाण पीण दा ते कपड़ा लीड़ा ते बिल्कुल निहत्थे जावांगे। अगे सरकार दी की मंशा वो सरकार उहदे उपर जे साडे ते कोई भी वो तस्त करदी आ बिल्कुल नंगे पिंडे झल्लांगे जी। मेरा नाम रणजीत सिंह जोन शिविंद्र जी। मैं जोन का सकत्तर हाँ किसान मजदूर संघ कमेटी पंजाब। साडी तैयारी फुल बड़ा फुल आ। मर जीड़ा जथा तैयार आ बिल्कुल जी। असी 12 वजे जथा रवाना करांगे, पूजा करके अरदास करके ते अपनी स्टेज तो जथा रवाना करांगे। जो अगे उन्हां दी मर्जी हो जो उन्हां तसद करना वा अही अपने पिंड दे सहांगे ते सानू इस टाइम कोई डर नहीं। निहत्थे जावांगे, बिल्कुल शांतमई जावांगे। कोई हल्ला गुला सिर गुला कुछ नहीं करन देवांगे, ना कोई करेगा जी। सुरेंद्र सिंह चिताला, सूबा कोर कमेटी मैंबर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। हाँ, हम सुरेंद्र सिंह चिताला हम भी लीड कर रहे हैं। इसी तरह सतनाम सिंह पन्नू वो भी लीड कर रहे हैं। इसी तरह सरजीत सिंह पूल जो साडे क्रांतिकारी के सूबा आगू है वो भी लीड कर रहे हैं। तो जथे की अगुवाई हम लोग करेंगे। 101 आदमी का मरजीवड़ों का जथा आगे मूव करेगा आज लगभग 12 बजे। बिल्कुल मरजीवड़े की डेफिनेशन ये होती है कि जबर का मुकाबला सब्र के साथ करना, क्योंकि आज वो दिन बहुत महान दिन है। आज के दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लोकाई की खातिर मानवता की खातिर दिल्ली चांदनी चौक में अपना शीश दिया था। वो बिल्कुल उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल जे कोई टीयर गैस अथरू गैस कुछ भी छड़े गोलियां चलाए शांतमय ढंग ना उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान सरकार का मोदी जी का चेहरा दीन दुनिया के सामने नंगा करेंगे। क्योंकि बोलते थे सब बोलते थे, बुद्धिजीवी बोलते थे यार जे नहीं जान देते ट्रालियां तो पैदल चले जाओ, ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं जाने देते तो हम फैसला कर लिया भी पैदल जाएंगे। जे पैदल नहीं जान देते तो फिर सरकार की नैतिक हार है, हम नैतिक तौर पे जीतेंगे। इसमें लीड़ा कपड़ा है, गर्म लोई है, पानी है, इसी तरह और बिस्कुट है, कुछ सामान रखा है। क्योंकि पैदल चलना है, रोज का 15 किलोमीटर पैदल सफर करेंगे। तो ये हमको जाने देते हैं। हम चाहते हैं भी जंतर मंतर चौक में जाने दे, हमको रामलीला ग्राउंड में जहाँ ही सरकार को सुविधा वहाँ बैठने दे। तो इसीलिए किट हर मरजीड़ा तैयार बर तैयार है। हाँ जी, अज जो दोनों फोरमां वालों ऐलान किया गया वा 6 दसंबर जो इतिहासक दिन आ, ये गुरु तेग बहादुर साहब का अज शहीदी दिन भी आ। 6 दसंबर 1975 ਨੂੰ उन्होंने शहीदी दी सी मनुखी हकों दे या मनुखी हकों वास्ते। जो औरंगजेब ने मनुखी हकों का कांड किया, अज भी मनुखी हकों का इन्होंने कांड किया होया वा। जिस तरह डेमोक्रेसी दी धज्जियां डाइयां, संविधान दी धज्जियां डाइयां होईयां, लोकां नूं जिहड़ा वा कुचलिया जा रहा वा, सब दबिया जा रहा, उस दे खिलाफ अज 101 किसानों का जथा दिल्ली वाल कूच करूगा पहले ऐलान मुताबक। उसकी अगवाई मैं कर रहा सतनाम सिंह पन्नू, उस तो इलावा सुरेंद्र सिंह चिताला साडे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के आगू ते भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के आगू जोड़े सरजीत सिंह फूल कर रहे हैं। तो 101 किसानों का जथा जाऊगा तो बिल्कुलों पैदल चल के जाएंगे। नालों लड़िंदियां चीज़ां उन्हों का छोटा मोटा कपड़ा या कोई होर निक्की मोटी चीज़ होगी, पैदल चल के जाना। जिन्हों ये कह रहे थे बार बार भी हाई कोर्ट कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रही पैदल चल के जान, ट्रालियां ना खाण, ट्रालियां ट्रैक्टर जो मॉडिफाई कराए हुए आ, इन्हां हथियार आ, कई तरह के इल्जाम साडे ते लाउंदे सीगे। अज उन्हां दे कहण सार जां जिहड़े मंत्री कहिंदे रहे उन्हां दे कहण सार असीं अज पैदल चल रहे हैं। पैदल जाण ते भी अज इन्हां ने जिस तरह हरियाणे दे विच रोकां लाईआं होईआं वा, जिस तरह आंदे असीं 44 लाई होई आ, इत्थों तक कि कुंडली बार्डर भी सारा सील किया पिया। तो सानूं ये भी पता लगा
ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਈ ਪਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹ ਹੱਕ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰੂਗਾ। 1982 ਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਚਲਣਗੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਰੰਗਜੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। सर, आज आपका 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखो, ਅਸੀਂ 13 फरवरी तो जहां पर शंभू मोर्चा और खनौरी बॉर्डर और रतनपुरा पर बैठे हैं, सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है। इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली पर कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हमारे बहुत इसका जो जगजीत सिंह डल्लेया मरण पर तब बैठे हैं, और जहां से हम आज अरदास कर आगे बढ़ेंगे। जो सरकार की मर्जी है वो करे। आज 297 दिन हो गया है आप लोग धरने पे बैठे हैं, और सामने पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है, दिल्ली जाने आपको देगी नहीं। ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? देखो, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ 101 ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਮੋਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आप लोगों का डिमांड क्या है बेसिकली? देखो, साडी डिमांड है, मोदी सरकार ने पिछले दिल्ली आंदोलन दौरान हमारे साथ वादे किए थे, लिखती रूप में किए थे कि किसानों मजदूरों के कर्जे खत्म किए जाएंगे, IMSP की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। कोई भी वादा हमारा पूरा नहीं किया है। इसीलिए हमारी अनसरदी लोड़ है संघर्ष करना, क्योंकि बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार लगातार राज पर नहीं रहेगी। सरकारें बदलती हैं। हम देश के वासी हैं, देश के नागरिक हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है, हमें बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर दिल्ली जाने से रोका हुआ है। हम किसी और मुल्क के थोड़ी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम अन्नदाते हैं, हम किसान हैं। भूखमरी से खेड़ा छड़ाया है देश का, इसीलिए हमको क्यों रोका? हमें जाना देना चाहिए। क्यों मजबूर किया हमें बॉर्डर पर रोकने के लिए? शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक हम दिल्ली जाना चाहते हैं, पर केंद्र सरकार हमें जाने नहीं देती। वो बर्ताव गलत कर रही है। सरकार की तरफ से
बातचीत का प्रस्ताव आया है कि आप लोगों के लिए? नहीं जी, सरकार ने बातचीत का कोई वार्तालाप नहीं भेजा। अगर वार्तालाप करनी होती तो बहुत 10 दिनों से पहले ऐलान किया हुआ है हमारा। 10 दिन दिए सरकार ने भी, गलबात से हम कभी नहीं भागेंगे, गलबात जारी रखेंगे, हम नहीं कभी। पर केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, उसके मंत्री मोदी साहब हमारे किसानों के साथ वितकरेबाजी कर रहे हैं। वो हमारे साथ गलबात नहीं करना चाहते। वो हमारे खेतीबाड़ी सेक्टर को कारपोरेट सेक्टर में तब्दील करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे साथ बात नहीं करना चाहते। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, अपना प्रदर्शन कर सकते ने, आंदोलन कर सकते ने। सो उसी बात को लेकर हम आज चले हैं। देखो, पहले हम ट्राली लेके जा रहे थे, अपना सामान लेकर जा रहे थे। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो मरजीवड़ियाँ का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। ते सरकार की तरफ से पहले बोला था, रवनीत बिट्टू जी ने बोला था कि अपना प्रदर्शन करना है पार्लियामेंट के सामने, किसान पैदल जाकर कर सकते हैं। लेकिन हम आज उन्हीं की बातों को मानते हुए आज पैदल जा रहे हैं। हमको देखते हैं रोकती है सरकार क्या करती है। हम पैदल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। पुलिस तो बैरिकेडिंग कर रखी है, कैसे जाएंगे आप लोग? हम जाएंगे, ऊपर दी जाएंगे, रोकेगा तो देखा जाएगा क्या होता है। पहले भी हमको रोका है, पहले भी गोले बरसाए हैं, अथरू गैस के गोले बरसाए हैं। हमारा एक किसान भी शहीद हो गया, अनेकों किसान थे शहीद हो गए। और क्या कर लेगी, और मार लेगी। आप लोग का डिमांड क्या है बेसिकली? डिमांड तो हमारी जो 2021 में प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, 1 साल धरना लगा था, वो ही मांगे हैं। MSP का कानूनी गारंटी है वो मांगते हैं, किसानों का कर्जा है वो मांगते हैं, और भी बहुत सारे हमारी डिमांडें हैं। वही डिमांडें हैं जो सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही। इसीलिए हम 1 साल से 10 महीने से यहाँ सड़कों पर फिर बैठे हैं। सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव आया? कोई बिल्कुल भी बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया अभी तक। भी हमारी कमेटी बैठेगी या बात करेंगे, बात पहले बहुत बार कर लिया, लेकिन अब तो कोई बात का भी उनकी तरफ से कोई नहीं आया। सुखविंदर कौर है और मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज हमारा 101 लोगों का जत्था आगे जाएगा, जिसकी अगुवाई करेंगे सरजीत सिंह फूल, सतनाम सिंह पन्नू और दूसरे हमारे जो फोरम के लीडर हैं, वो सभी लोग इसकी अगुवाई करेंगे। और ये बिल्कुल अमन पूर्वक आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछले बहुत देर से हम लोग यही चाहते थे कि हम अपना ट्राली सामान सब लेके ही जाएं। लेकिन बार बार हमें सजेस्ट किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, सेंटर के मिनिस्टरों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, अगर आप पैदल जाओगे तो हम नहीं रोकेंगे। तो हमने उनका सजेशन मान लिया है। तो आज हमारा जत्था पैदल जाएगा, लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं कि पैदल जाने के बावजूद भी हरियाणा की जो प्रशासन है वो हमारे खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं, और जहां पे पंजाब में आकर के नोटिस चिपका के गए हैं। तो लगता तो नहीं है कि वो अपने वायदे पे रहेंगे। चिपकाए हैं वो तो सामने बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। हम वो नोटिस चिपकाए हैं कि BNS का 163 धारा, जैसे पहले हमारा 144 होता था, वही है कि वो लगा हुआ है, आप नहीं चल सकते हो। देखिए, हम लोग पैदल जा रहे हैं, क्या बसों में 5 लोग नहीं होंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं अपने झंडा और कपड़े के सिवाय। तो सभी लोग क्या रोड पे चलने के लिए भी परमिशन लिया करेंगे? अब हमें हरियाणा में कहीं मोर्चा तो लगाना नहीं है, मोर्चा दिल्ली में लगना है। दिल्ली की सरकार से बोल सकते हैं कि परमिशन लो। जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो सरकार बोलेगी दिल्ली की, ठीक है, वो बोलेगी तो हम उनको भी जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल ही हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। पहले बोल रहे हैं आप पैदल आ जाओ, और अब नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम पे खड़े हैं। हमने जो ऐलान किया है वो हमारा जत्था जाएगा, वो देखेंगे जो भी करेंगे, जो उनको रिप्रेशन करना है, जो जबर करना है वो करेंगे। हमारे लोग सब्र से उसका मांग को लेकर के दिल्ली कूच कर रहे हैं। हमारे यहाँ 12 मांगे हैं।
तो उसमें सबसे प्रमुख है एमएसपी का गारंटी कानून 23 फसलों पे, क्योंकि अभी भी एमएसपी अनाउंस किया जाता है लेकिन एमएसपी मिलता नहीं है। जैसे इस बार धान का फसल हुआ है तो हमारे 20-20, 10-10% तक लोगों ने उसमें कटौती दी है। उसको कभी मतलब जे 126 एक किस्म है धान की, वो शॉर्ट टर्म की है, थोड़ा समय में पक जाती है। तो पंजाब सरकार ने बोला था कि हम पूरा उठाएंगे तो अब ये बीज के पानी का बचत होगा। तो बड़े स्तर पर किसानों ने उनकी बात को मानना, बीजा, लेकिन पूरा 1 महीना लेट मंडीकरण शुरू हुआ और हमने धरना प्रदर्शन कर करके एक किसान का वो धान उठवाया है। अच्छा, जहां पर भी हम नहीं पहुंच सके, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुंच सके, कोई आदमी ज्यादा देर तक मंडी में बैठ के वेट नहीं कर सका, तो बड़े स्तर पे उनकी लूट की गई है। आप लोग करीब 10 महीने से धरने पे बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है? अगर आता है तो क्या आप लोग बातचीत करेंगे? हम हमेशा से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। हमने हमेशा से ही बोला है कि जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। हमें तो कोई पुलिस अधिकारी बुलाता है हम जाते हैं। अम्बाला के एसपी ने बुलाया, हम तब भी गए हैं। वो कोई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है, किसानों ने सड़क रोक ली, किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, तो आज पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी कि किसानों ने सभी चीजें आपकी मान ली हैं। ट्राली जहां छोड़ दी है और केवल अपना झंडा लेके पैदल जा रहे हैं, बस पे भी नहीं जा रहे, कार पे भी नहीं जा रहे, तब भी आप देखेंगे कि वो जाने देते हैं या नहीं। कुछ सरकार से आग्रह करना चाहें, कुछ अपील करना चाहें आप? हम यही चाहते हैं कि किसानों का आबादी 50% से ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन का 50% से ज्यादा सीधा खेती से रोटी खाता है और बजट रहता है 3%। तो 3% बजट से आप 57% पॉपुलेशन को कैसे जिंदा रखोगे? यही कारण है कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस बजट को बढ़ाइए, किसानों को सपोर्ट दीजिए। उनकी जो, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम जो फसल पैदा करते हैं हम उसका पूरा मोल मांग रहे हैं और उसकी गारंटी मांग रहे हैं। और जो कर्जा चढ़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से चढ़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन की जो पॉलिसीज थी, पूरा जो एरिया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसको कर्ज में डुबो के रख दिया है। तो वो कर्ज सारा सरकार की गलत पॉलिसी के कारण चढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने इतना अनाज पैदा किया। हम 1.5% हमारा एरिया है पंजाब का और हम पूरे भारत के लोगों के लिए अनाज पैदा किया है। तो फिर हमारा गलती कहाँ है? हमने पैदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन फिर भी अभी पंजाब का जो एवरेज लोन है, भारत का मतलब मुल्क का लोन है करीब 1 लाख औसतन पर किसान, और पंजाब का 3 लाख से ऊपर है। क्यों है ऐसा? जहाँ पे सबसे ज्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे अच्छी जमीन है जहाँ पे, और हमने अपना पूरा रिसोर्स जो हमारा था, एक ही रिसोर्स है पंजाब में, वो है पानी, उसको पूरा लुटा डाला है। तब भी हम लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम 10 महीने से जहाँ बैठे हैं और सरकार से यही बोल रहे हैं कि जब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, गांव से लोग कोविड के बाद, आप जानते हैं कि 7 करोड़ के करीब लोग गांव को वापस आ गए हैं। इसका मतलब है कि खेती में और पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, जहां पॉपुलेशन है वहीं बजट होना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर पे भी उत्तर प्रदेश के किसान, कुछ किसान संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी अपनी कुछ डिमांड्स हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनकी सपोर्ट करते हैं। उनको मुआवजा नहीं मिला है, जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स हैं। आप लोगों को उजाड़ रहे हो और उनको पैसा भी नहीं दे रहे हो, ये नहीं चलता होता है। थैंक यू मैम।